बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं माइक हवाले कर रहा हूँ उस्तादुल खुतबा फ़ख्रुल खुतबा, मेरे मसलक का, मेरे मुल्क का खूबसूरत नाम मेरे बस में हो, मैं हजरत को तमगा इम्तियाज से नवाजूँ। मेरे रब ने बहुत इज्जतों से नवाजा, एक अरसे से दीन और मसलक की खिदमत में मसरूफ़ मेरे मुल्क का वो खूबसूरत नाम जिसे बड़े अदब एहतराम से पुकारा जाता है। दावत दे रहा हूँ उस्तादुल खुतबा फ़ख्रुल खुतबा, आलिम बाअमल, मुकर्रिर ज़ीशान, महबूब अवाम, मुकर्रिर हदुल अज़ीज़ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब। दोनों हाथ उठा के मेहमान के इस्तकबाल फरमाइएगा। नारे तकबीर, आखिर तक हाथ बुलंद हो। नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, दीनी मदारिस, विफाकुल मदारिस, जामिया तालीमुल कुरान रहमानिया, अहले सुन्नत वल जमात, तबलीगी जमात, खिलाफत राशिदा, उलमाए इस्लाम। नारे तकबीर जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम नदीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक सत्ताज़ीम व तकरीम अकाबिर उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरी गुफ्तगू सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन गैरतमंद माएँ, बहनें और बेटियाँ, जामिया रहमानिया तालीमुल कुरान झरकल का सालाना अज़ीम शान दीनी इस्लाही रूहानी इज्तिमा है। दूर दराज से उलमाए किराम, शुआरा, नुक़बा तशरीफ़ लाए हैं। हमारे अज़ीज़ मौलाना उसामा बहुत लंबा सफ़र करके कसूर से आए। बहुत सारे मेहमान, कुछ आए बैठे हैं, कुछ आने वाले हैं। उम्र के हिसाब से मेरा हक़ ये बनता है कि मैं अपनी गुफ्तगू पहले करूं और समेटूं कि बाद में शाहसवार लोग आएंगे और वो मेरे लिए भी काबिल कदर हैं, आपके लिए भी। मेरा कारी साहब के साथ आज का नहीं 25-30 साल से दीनी रिश्ता है। इनके सारे बच्चे मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरे बच्चे मेरी गोद में पले हों। वो एक ताल्लुक़ है, मैं भी उसको निभाने के लिए आता हूँ, वरना ये इतना लंबा सफ़र करके मेरे पाँव पे वरम आ गया है। और मैं ख़ुद भी मैंने कहा कि जी मेहरबानी करें अगर मुझे अभी स्टेज पे ले जाएं। जितना वक्त इन्होंने मुझे कहा था आधा वक्त मुकम्मल हो चुका है यहाँ बैठ बैठ के। बाकी चंद मिनट हैं वो आपसे मैं लेना चाहता हूँ। तवज्जो करेंगे तो मेरी ओ बच्चों, वो छोटे, अल्लाह के लिए खामोश हो जाओ। बड़े अगर थोड़ा सा करीब हो जाए तो मैं बड़ों से बात करना चाहता हूँ, बूढ़ों से करना चाहता हूँ, बच्चों से नहीं। कोई बाबे आ जाए आगे, फिर बाद में बेशक उठ के इधर उधर हो जाना। तू बाबा ही चलो आ जा, आ जा, आ जा, आखिर बढ़ना तो है ना। जज़ाकल्लाह। देखो जी कैसे आ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी। उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन जन्नत में जहाँ अल्लाह का दीदार होगा उस जगह का नाम मैदान मस्जिद है।
तो जो यहाँ अपने इमाम के जितना करीब होगा वो रब के दीदार के करीब होगा, और जो यहाँ उनकी आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करेगा और वो अपने इमाम का दीदार करके सुनेंगे, तो क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। जो यहाँ मराकबे में हैं वो वहाँ भी दीदार नहीं कर सकेंगे। इसलिए दीनी महफिलों में उलमा के करीब रहा करो। बग़ैर किसी तमहीद के आपके लिए शायद एक अजीब सा अनोखा उन्वान है कि ये शवाल का महीना है। कौन सा महीना है? अभी ईद गुजरी है तो ये शवाल का महीना है। इस महीने की इस्लामी तारीख़ में एक अहमियत फजीलत है, उसकी दो तीन बातें आपसे अर्ज़ करनी है। सबसे पहली बात यह है कि अरकाने इस्लाम नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज जिस तरतीब से आए, रजब में नमाज की फ़र्जियत आई, शाबान में ज़कात की फ़र्जियत आई, रमज़ान में रोज़े मिले, शव्वाल से अशहर हज शुरू हुए, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज, ये 3 महीने हज के कहलाते हैं। हज के दिनों में होता है, ज़ुल्हज की 8 तारीख से, लेकिन ये महीने 3 हज के इसलिए हैं कि हर इबादत में नीयत की जाती है, लेकिन वो नीयत करते ही अमल हो जाता है। नीयत की है, वुजू के लिए बैठ गए, वुजू हो गया। नीयत की है, अल्लाह अकबर किया, नमाज शुरू हो गई। लेकिन हज सिर्फ नीयत करने से यूं नहीं हो जाता, उसके लिए फिर नीयत करो, मेहनत करो, पैसा जमा करो, रिश्तेदारों के पीछे बीवी बच्चे उनके हुकूक अदा करो, मामलात समेटो। ये एक लंबा सफ़र होता है, इसलिए इसका वक्त भी लंबा रखा गया है। शवाल मुकर्रम 1 साल पहले जब हज की फर्जियत आई तो हुजूर ने अमीर हज अबू बकर को बनाया। सारे बोलो, किसको बनाया? जनाब अली मौजूद थे, अबू बकर को बनाया। फिर पीछे कुछ अहकामात आए, हुजूर ने जनाब सैयदना अली को भेजा कि अबू बकर को जाओ और ये बताकर आओ और वहां सुना कर आओ। उलमा ने लिखा है कि अली को भेजने की क्या जरूरत थी? उलमा ने लिखा है कि उस सूरह तौबा में जिसके लिए अहकामात सूरह बरात भेजी गई, उसमें फजाइल सिद्दीक थे, तो अबू बकर की ज़बान से नहीं सजते थे कि अबू बकर खुद अपनी फजीलत बयान करे। हुजूर ने कहा, अली तू बयान करके आ। मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ से हज के महीने शुरू होते हैं कि हुजूर ने शव्वाल की ईद पढ़ाई साहबा को। ईद के बाद ऐलान किया कि लोगों, इस साल मैं मोहम्मद हज पर जाऊंगा। जब कोई बुजुर्ग कहे मैं हज पर जा रहा हूं तो कई लोग तैयार हो जाते हैं। कारी साहब जाते हैं माशाल्लाह, साल में 3-3, 4-4 उम्रें करते हैं, 2-2 हज भी कर लेते हैं। साल में तो हज तो खैर एक ही होता है, तो ये जाते हैं। तो इनके साथ कितने लोग 200-200, 300 के काफिले ले पूरा जहाज भर के ले जाते हैं। तो अल्लाह ने के नबी ने जब कहा होगा मैं जा रहा हूं, तो सहाबा की क्या कैफियत थी? मदीने के लोग तैयार हो गए, अंसार तैयार हो गए, मुहाजिरीन तैयार हो गए, जनाब बाहर के कबाइल के लोग तैयार हो गए, जमा होना शुरू हो गए। शव्वाल में ऐलान हुआ यह हज का पहला महीना है। ज़ुल्क़ादा में हुजूर ने इहराम बांधा, ज़ुल्हज में जाकर अहकामात अदा किए। इसलिए इन 3 महीनों को हज के महीने कहा जाता है। हज वाहिद इबादत है जो सिर्फ तकरीर सुनने से अदा नहीं होती जब तक उसका अमली मुशाहिदा ना हो। आप काबे में भी जाकर खड़े हो तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि जनाब मुल्तज़म कौन सी जगह है, हजर अस्वद कौन सी जगह है, जनाब रुकन यमानी कौन सी जगह है, मकाम इब्राहिम कौन सी जगह है, जनाब यहाँ पर सफ़ा मरवा कौन सी जगह है, कहाँ से तवाफ शुरू करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, जब तक के साहिब इल्म ना बताए। इसलिए जिन लोगों की अब हज की तैयारी हैं, अपने अपने इलाके से के उलमा से हज के मसाइल को समझे। मैं और ये मेरा बेटा साद, हम उम्रे पर थे, उम्रा करके फारिग हुए तो एक नौजवान बड़ा खूबसूरत सा, बड़े ऊंचे कद काट का लाहौरी नस्ल था। पता चल जाता ना दूर से कि लाहौर कसूर के लोग हैं।
तो उसने मुझे आके सलाम करके कहा कि आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा हाँ। मुझे कहते ये लोग कब ख़त्म करेंगे? मैंने कहा क्या? कहते जो चक्कर लगा रहे काबे के इर्दा गिर्द, ये कब ख़त्म करेंगे? मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैं रात 3 बजे का आया हूँ, ये भी चक्कर लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, न वो ख़त्म करते हैं न मैंने ख़त्म किया, मेरा तो पसीने से ये हाल हो गया है। ये हंसने की बात नहीं है, रोने का मकाम है कि दुनिया है, दौलत है, जवानी है, हुस्न है, माल है, 2.5 लाख भर के हज पे गया है, 7 लाख भर के हज पर गया है, 2.5 लाख भर के उम्रे के लिए गया है। जैसे गया वापस आया, उसको पता ही नहीं कि मैंने काबे का तवाफ भी किया है कि नहीं किया। इसलिए ये दीनी मसाइल सीखने का मरकज ये मस्जिद और मदरसा है। उलमा के साथ वाबस्ता रहो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस शव्वाल मुकर्रम के महीने में कुछ खुसूसियात इस उम्मत को मिली हैं। उनमें पहली खुसूसियत यह है कि ये ईद का महीना है। बोलो किस चीज़ का? मैंने ईद पर तकरीर नहीं करनी, ईद हो गई। किस चीज़ का महीना है? ईद कहते हैं खुशी को। ईद किसको कहते हैं? खुशी को। ईद के दिन आपने खुशी की या मातम? बोलो। अच्छे कपड़े पहनना खुशी है कि नहीं है? सज्जा शुक्र अदा किया तो खुशी की है, खाना खाया है तो खुशी की है, बीवी बच्चों में बैठे हो तो खुशी की है। हुजूर ने फरमाया हाज़िहिल अय्यामुल लिल अक्ल व शुर्ब वल बिआल, ये दिन खाने के, पीने के, बीवी बच्चों में खुश रहने के हैं, तो ये खुशी के दिन है। लेकिन सवाल और है कि रमज़ान जा रहा है, नफिल में पढ़ो तो फ़र्ज का दर्जा, फ़र्ज पढ़ो तो 70 का दर्जा, जिसकी शहरी इबादत, जिसकी इफ्तारी इबादत, जिसका रोज़ा इबादत, जिसका रात को तरावी और क़याम इबादत, जिसका एक एक लम्हा शहादत, जिसमें मस्जिदें आबाद हैं, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है, हाफिज़ कुरान पढ़ रहे हैं, हर मस्जिद में कुरान के कारी खड़े। इतनी शहादतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना जा रहा है। अब वो मस्जिद की रौनक नहीं जो उस वक्त थी, अब वो बहार नहीं जो उस वक्त थी। तो इसके जाने पे आपको गम है या खुशी? सारे बोलो। आम आदमी को शायद इसका एहसास ना हो, ये बूढ़े बैठे हैं इनसे पूछो कि जब रमज़ान जा रहा था तो रो के कहते थे पता नहीं अगले साल देखते हुए कि नहीं। कितने थे जो पिछले साल थे, इस साल नहीं। हम में से कौन होगा जो अगले साल होगा नहीं होगा, वो उसको पता है। तो रमज़ान के जाने की खुशी या गम? जोर से बोलो। लेकिन अल्लाह ने जो रमज़ान के ख़त्म पर हमें दिन दिया, वो क्या है? गम का या खुशी का? ये क्या है? इसको समझो। जज्बाती बातें इधर से सुन ली हैं, बीमारों वाली बातें मुझसे सुन लो। भाई मौका गम का है, अल्लाह खुशी का हुक्म देता है। पहली बात तो यह है कि दीन अपने मिजाज का नाम नहीं कि मेरा दिल गम को करता है मैं मातम शुरू कर दूं। फरमाया दीन अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके का नाम है। हुजूर ने जो खुशी की है हमने की है, अल्लाह ने हुक्म दिया है हमने खुशी की है, अपना मिजाज नहीं, खुदा और रसूल के हुक्म के पाबंद। पहली बात। दूसरा ये कि इस्लाम दीन फितरत है, ये काम खिलाफ फितरत नहीं। वो जो रमज़ान की नेमतें हासिल की थी, जब वो नेमतें ख़त्म नहीं हुई, तवज्जो से समझना, नेमतें मुकम्मल हुई, तो जब कोई चीज़ मुकम्मल हो जाती है, इस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ते पढ़ते जब मुकम्मल किया, बेशक अब ये मदरसा छोड़ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, लेकिन इसके कुरान मुकम्मल होने की हमें खुशी है, माँ बाप को खुशी है, बहन भाइयों को खुशी है, रिश्तेदारों को खुशी है। रमज़ान के जाने पर ईद नहीं, रमज़ान को पूरा पाने की खुशी में कि अल्लाह तेरा शुक्र है पूरे रोज़े दिए, तेरा शुक्र है पूरा महीना दिया, तेरा शुक्र है कुरान अता किया, तेरा शुक्र है हमने नफलें पढ़ी, तेरा शुक्र है तिलावत सुनी, तेरा शुक्र है एतकाफ किया, तेरा शुक्र है लैलतुल कदर तलाश की। इस शुक्राने में ईद है, रमज़ान के जाने पर नहीं, रमज़ान की नेमतों को पाने पर। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब तीसरी चीज़ और इस महीने की,
हुजूर की उम्मत की खुसूसियत यह है कि एक नेकी करे कम अज कम 10 लिखी जाती हैं, और जब अजर देने का वक्त आता है 70 तक, 700 तक, 1400 तक बेहिसाब अल्लाह अजर देना शुरू करते हैं, लेकिन कम अज कम 10 लिखी जाती है। पहली उम्मतें कोई नेकी करें तो एक की एक, ये उम्मत नेकी करे तो एक की 10। अब जब आपने पूरा महीना रोजे रखे तो अल्लाह ने कहा दिन 29 हों या 30 हों, महीनों का निज़ाम तो अल्लाह के यहाँ है। ये सालूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये चाँद तुम्हें वक्त बताता है, हज के अहकाम बताता है। तो अब जब वो महीना पूरा हो गया है तो अल्लाह ने एक महीने के रोज़ों के बदले तुम्हें 10 महीनों के रोज़ों का अजर दिया है। हुजूर की तमन्ना थी कि मेरी उम्मत 10 ले, 2 महीने के रोजे और न मिले तो ये एक अजीब सी बात होगी। अल्लाह ने हुजूर की ख्वाहिश को पूरा किया, फरमाया अपनी उम्मत को फरमाओ 6 रोजे और रख लो, वो फर्ज थे, ये नफिल होंगे, वो रमज़ान के थे, ये गैर रमज़ान के हैं, लेकिन ख्वाहिश महबूब की थी, पूरी रब ने की। फरमाया तुम 6 रोजे रख लो, 6 को 10 से ज़रब दो, 60 दिन बनते हैं। 2 महीने के ये रोजे हैं, 10 महीनों के वो। जो आदमी इन 6 रोज़ों को रमज़ान के साथ जोड़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा साल इबादत का अजर अता फरमाते हैं। एक बात और शाबान इसी शवाल की सुन, हमारे यहाँ भी कुछ रस्में हैं जो नस्लों में चली आ रही हैं। मसलन सफर के महीने का चांद नजर आए तो लोग कहते हैं बड़ा मनहूस है, इसमें कोई काम ना किया करो, इसमें तिजारत ना किया करो, इसमें बाहर सफर पर ना जाया करो, आदमी लुट जाता है, नहूसत होती है, बीमार हो जाता है, बेबरकती होती है। ये हमारे यहाँ कहा जाता है। मुहर्रम में निकाह ना करो, मुहर्रम और शादी परेशान हो जाते हैं। हालांकि हुजूर ने अम्मा खदीजा से निकाह भी मुहर्रम में किया है, जनाबे अली का सैयदा फातिमा से निकाह भी मुहर्रम में हुआ है, जनाबे नबी करीम ने हजरत हुसैन सैयदना अली ने जब खैबर फतह किया था तो उसमें बीबी सफिया गिरफ्तार होकर आई थी, उससे निकाह खैबर में हुजूर ने मुहर्रम में किया है। हुजूर की सुन्नत है। बताना ये चाहता हूं कि ज़माने जाहिलियत में इस्लाम से पहले शवाल का निकाह नहूसत समझा जाता था कि शवाल में निकाह ना करो, बड़ा जुर्म है। शवाल में शादी होगी तो तलाक हो जाएगी, शवाल में शादी होगी तो मियाँ बीवी में जोड़ नहीं रहेगा, शवाल में तिजारत करोगे तो नुकसान हो जाएगा, शवाल में सफर करोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। मेरे महबूब ने जहाँ अकायद बताए हैं, आमाल बताए हैं, अखलाक बताए हैं, हुजूर ने वहाँ बिदात और रसूमात और रिवाजात को भी ख़त्म किया है। हुजूर ने 11 शादियाँ की, उनमें से एक निकाह उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूम उम्मत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के साथ जो हुजूर ने शादी की वो शवाल में की। निकाह भी शवाल में हुआ और 3 साल के वक्फे के बाद जब रुखसती हुई तो वो भी शवाल में। गोया दोनों काम हुजूर ने शवाल में किए, निकाह भी शवाल में किया, रुखसती भी शवाल में की। और इसका जो फ़ायदा उम्मत को हुआ, तमाम अज़वाज में से इल्म के लिहाज से सबसे बड़ी आलमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है, कुरान की मुफस्सिरा आयशा सिद्दीक़ा है, हदीस में मुकस्सिरुर रिवायात सहाबिया आयशा सिद्दीक़ा है, उम्मत की मुज्तहिद और फ़क़ीहा आयशा सिद्दीक़ा है, कुरान की सूरत नूर की 18 आयतें आयशा सिद्दीक़ा के लिए उतरी हैं, जनाब तयम्मुम के मसाइल आयशा के वास्ते से मिले हैं, हद कसब के मसाइल आयशा सिद्दीक़ा के वास्ते से मिले हैं, अज़मत उम्मुल मोमिनीन और अज़वाज मुत्तहरात की कुरान मजीद में उसमें सैयदा आयशा के तज़किरे की वजह से आई हैं। अल्लाह की तरफ से जिब्रील सलाम लेके आया है, आयशा सिद्दीक़ा की तस्वीर लेके हुजूर को दिखाई गई है। महबूब को महबूब खुदा की महबूबा आयशा सिद्दीक़ा को कहा गया है। आयशा ने हजरत फातिमा और अली की शान में ये रिवायत मिशकात में है बयान की। अम्मुल मोमिनीन आयशा ने हुजूर से पूछा, महबूब सबसे प्यारा कौन है? फरमाया मुझे फातिमा।
फिर आयशा ने पूछा मर्दों में कौन है, फरमाया उसका शौहर अली। आयशा को निकालो, ना फातिमा का तकद्दुस का पता चलता है, ना अली के तकद्दुस का पता चलता है। आयशा को निकालो, तयम्मुम के मसाइल का पता नहीं चलता। आयशा को हटा दो, पर्दे के मसाइल का पता नहीं चलता। आयशा को हटा दो, उम्मत में इल्म नहीं मिलता। आयशा को हटा दो। 2000 से 2210 रिवायतें आयशा ने हुजूर से नकल की हैं। 4000 सहाबा ने बीबी के कदमों में बैठकर हुजूर का दीन सीखा है। तो ये सारी बातें इस शवाल के निकाह की बरकत से हैं। दादी से नेमत के तौर पर कहता हूँ, मेरा निकाह शवाल में हुआ था, और जब मैंने ये रिवायत पढ़ी थी तो उस वक्त अल्लाह से मांगा था कि मेरी शादी शवाल में हो। कोई एक घर उमार न खवा। तवज्जो करें, मैंने कोशिश की है कि मेरे बच्चों के निकाह भी शवाल में हों ताकि हुजूर की सुन्नत जिंदा हो। हुजूर के विसाल के बाद हुजूर ने एक मदरसा कायम किया था, जैसे आपका ये मदरसा है, असहाब सूफा का चबूतरा। आका के जाने के बाद खिलाफत का निज़ाम अबू बकर, उनके बाद हजरत उमर, उनके बाद उस्मान, उनके बाद अली, इन्होंने खिलाफतें तो चलाई लेकिन मदरसे को आयशा ने चलाया है। बीबी ने उस मदरसे का निज़ाम संभाला। 45 साल आयशा सिद्दीका उस मदरसे की मोहतमिम रही। अजीब बात बताता हूं, मर्दों को भी आयशा इल्म सिखाती थी, औरतों को भी आयशा सिखाती थी। अब कैसे पढ़ाती थी इसको भी समझ लें। आज आपकी बच्ची स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती है, आपके करोड़ जाए, लैया जाए, बखर जाए, तो इतराज ये होता है जी पर्दे उसमें जाए, पर्दे में आए, दुख होता है, पर्दे से इल्म कैसे हासिल करेगा। आयशा सिद्दीका ने समझाया कि औरत का इल्म होता ही पर्दे में। बीबी आयशा सिद्दीका अपने हुजरे के सामने एक पर्दा लटकाती थी। बाहर मर्द बैठते थे, अंदर औरतें बैठती थी। ये वो जमाना था कि इल्म हासिल करने का ये तरीका नहीं होता था कि बुखारी खोल ली, मुस्लिम खोल ली, किताब खोल के बैठ गए, उसने इबारत पढ़ी, इधर से मसाइल समझा, यूं नहीं। आपने मौलाना अब्दुस्तार तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह को देखा होगा, देखा है ना सबने। तो उनकी तकरीर कैसे होती थी, आदमी चिट लिखते थे, हजरत ये मसला बयान करें, आपने एक मसला बयान किया, दूसरी पर्ची आ गई, फिर वो मसला बयान किया, फिर तीसरी पर्ची आ गई, फिर वो मसला बयान किया। बस पर्ची तो सिर्फ उसामा साहब ने लिखी है, मसला तो इसकी पर्ची पर मैं बता रहा हूं, बता भी इसको रहा हूं, लेकिन फायदा इसको है या सबको, सारे बोलो। तो उस जमाने में बीबी आयशा इल्म ऐसे सिखाती थी, अंदर औरतें मसाइल पूछती, बीबी इतना सबक देती कि बाहर मर्द भी सुने, अंदर औरतें भी सुने। बाहर से मर्द अंदर अम्मा को चिट लिख के भेजते थे, अम्मा ये मसला बयान करें, बीबी उस चिट सवाल को पढ़ती, फिर उसका जवाब देती, अंदर औरतें भी सुनती, बाहर मर्द भी सुनते। 45 साल आयशा सिद्दीका ने उम्मत को ऐसे इल्म सिखाया। ये तो शवाल की बातें हैं। एक बात और, इसी शवाल में ग़ज़वा उहद हुआ, ये जो कल 11 शवाल गुजरी है, ये जंग उहद का दिन था। उससे जो पहली रात थी वो लैलतुल उहद थी। वो रात थी जिस रात हुजूर ने अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी थी जंग उहद के हवाले से। उहद और बदर में लोगों में मशहूर ये है कि बदर मुसलमानों के लिए कामयाब थी, उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं कि बात यूं नहीं, वहां भी मुसलमान कामयाब हुए, उहद में बदर से ज्यादा कामयाब हुए। इसको जरा थोड़ा सा समझो। बदर में कामयाबी हुई, 1000 काफिर, 313 मुसलमान। मुकाबला था 1 और 3 का, 3 काफिर 1 मोमिन, इनका मुकाबला हो रहा था। लेकिन जब उहद के मैदान में आए, तवज्जो मेरी तरफ करना, तो अचानक पता चला कि उहद के दामन में 3000 काफिर आ गए।
पूरा 1 साल कुफार ने तैयारी की और तूने कस्में खाई कि हम अपने शोहरों के पास नहीं जाएंगे, मर्दों ने कस्में खाई हम अपनी दौलत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना पैसा जमा करेंगे, जब तक बदर के मुर्दों का उन मुसलमानों से इंतकाम ना ले लें, घर में सुकून से नहीं बैठेंगे। असला इकट्ठा किया, अफरादी कुव्वत इकट्ठी की, 3000 का लश्कर लेकर ये आ गए। बात को समेट रहा हूं, आखिरी बात है, तवज्जो करना। इतना बड़ा लश्कर लेके आए, हुजूर को पता चला तो आपने सहाबा को जमा किया। हुजूर मशवरा क्यों करते थे ये भी याद रखो, नबी तो साहिब वही है, जब उसको वही का हुक्म है तो मशवरे की क्या जरूरत है। याद रखिए कि मशवरा हुजूर इसलिए करते थे कि दिलजोई सबकी करो, हुक्म रब का मानो। इनसे पूछते थे, रब ने कहा इज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, महबूब जब फैसला कर चुके हैं फिर अपने फैसले को तब्दील न करें, फिर रब पर तवक्कल करके निकल पड़े। तो हुजूर ने साहबा से पूछा कैसे लड़ाई लड़े, मेरी तरफ देखना। काफिरों की तादाद थी 3000 और यहां पर जो हुजूर के पास आदमी जमा थे वो थे 1000। ये अभी मुझसे पहले भी एक कारी साहब अताउर रहमान साहब तकरीर कर रहे थे, मैं उनकी बात भी थोड़ी सी टच करना चाहता हूं, तवज्जो से देखें। 1000 आदमी था। हुजूर ने फरमाया जंग कैसे लड़े, तो 2 राय पेश हुई। कुछ ने कहा जी अचानक हमला है, हम अपनी बस्ती की हिफाजत करें, घरों में रहें, यहाँ से तीर चलाएं, उनको हम नज़र नहीं आएंगे, हम उन पे हमला करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया ये राय। दूसरे साहबा ने कहा अल्लाह के महबूब, अब दूसरों में कौन थे? वो नौजवान थे जो बदर में नहीं जा सके, वो थे जिनको हुजूर ने बदर में किसी वजह से रोका, जैसे हजरत उस्मान को सैयदा रुकैया की तीमारदारी के लिए रोका, हजरत जैद को रोका। तो इनके जज्बात थे कि वहाँ नहीं गए तो यहाँ तो जाने दें, वहाँ नहीं लड़े तो यहाँ तो लड़ने दें। महबूब बाहर जाना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं, शहीद होना चाहते हैं, हमें बाहर जाने की इजाज़त है। हुजूर ने जब जवानों के जज्बात देखे तो फिर हुजूर ने इन जवानों के हक में फैसला किया कि जंग बाहर लड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई बच्चा सही बात भी कह देते, चुप है, छोटा होके वड्डियां के सामने बोलते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, उसकी बात को तोलो, काम की है तो नबी ने मान ली थी, तुम भी मान लो। बच्चों की हौसला अफजाई करो, हौसला शिकनी ना करो, उनके नेक जज्बात हैं तो उनकी कदर करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। इस जंग में मुसलमानों की कामयाबी का दूसरा राज ये कि उनमें से 300 बाहर निकल गए कि हमारी राय नहीं मानी गई, हम लड़ने के लिए नहीं जाते। ये मुनाफिक थे जो हुजूर के ज़माने में बाहर हो गए, जो उधर गए वो सहाबी थे, वो सारे जन्नती थे। इसलिए हर सहाबी जन्नती है जो निकल गया, जिसको नबी के सामने निकाल दिया गया। हमने उसको कभी सहाबी नहीं कहा। सहाबी वो होता है जो नबी का कलमा पढ़े, नबी की सोहबत हासिल करे, उसी कलमे पर उसको मौत आए, वो सहाबी है। और जो सहाबी है वो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ून है। अल्लाह जिसको रज़ा का टिकट दे दे, रब उस पर राजी है। दुनिया का कौन सा कुत्ता है जो सहाबा को भौंकता है? उसको किसी को इजाजत नहीं को असहाबे रसूल के खिलाफ कुछ जबान खोले। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया बाहर चले। अब 700 सहाबा साथ निकले, 50 को हुजूर ने दर्रे पे खड़ा कर दिया, 650 बकाया बचे। और मुकाबले में दुश्मन कितने थे? जोर से बोलो, 3। ये तकरीर आपको याद करने की, बाकी तकरीरें सुनने की होती हैं। ये आपको याद हो जाएंगी ना तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा, बाकी सुन लेना सारी बातें। अब इसका तकाबुल करो, 6 5 30, 6 काफिर 1 मोमिन का मुकाबला है। बदर की निस्बत दोहरी सख्त जंग है। इसके बावजूद भी 22 काफिर जर्नेल मारे गए। फिर वहां जो सहाबा शहीद हुए थे वो हुए, लेकिन उनमें से किसी ने शहादत मांगी नहीं।
शहीद हुए ओहद में अक्सर वो हैं जिन्होंने शहादत की दुआ मांगी थी। अल्लाह ने इनकी दुआएं कबूल की। अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ मांगी थी, साद ने दुआ मांगी थी, अमर इब्ने जमू ने दुआ मांगी थी, अनस इब्ने नज़र ने दुआ मांगी थी, मुसअब बिन उमैर ने दुआ मांगी थी। सैयद शुहदा का एजाज़ इस जंग में मिला है, उसमें नहीं। हमजा को असदुल्लाह असदुर रसूल सैयद शुहदा कहा गया, हंजला को गसीरुल मलाइका कहा गया। ये जितने एजाज़ात हैं वो ओहद में मिले हैं, बदर में नहीं। इस हवाले से जंग ओहद बड़ी अजमत वाली जंग थी। यहां एक बात और भी बड़ी अजीब है, साहबा में हजरत मुसअब बिन उमैर वो थे जो कान शिबहुन नबी, हुजूर के हम शक्ल थे। हम शक्ल का क्या माना कि चलते हुए जा रहे हो ना तो पीछे से कोई देखता तो उसे ऐसे लगता जैसे हुजूर जा रहे हैं, उसको यूं महसूस होता जैसे हुजूर जा रहे हैं, तो बड़ा हैरान होता। इनकी जब शहादत हुई तो काफिरों ने कहा मुसअब बिन उमैर की शहादत पर कि हुजूर का इंतकाल हो गया। ये अफवाह उड़ी तो मदीने में हलचल बढ़ गई। औरतें भी आईं, बच्चे भी आए, जो लोग जिनको हुजूर मदीने में छोड़ के आए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग आए और फिर आकर वो मैदान में लड़े। हत्ता कि एक औरत को कहा तेरा बाप फौत हो गया, तेरा भाई फौत हो गया, तेरा बेटा जन्नत शहीद हो गया, तेरा घरवाला शहीद हो गया। सब पे इन्ना लिल्लाह कहा सबकी खैर है, बताओ हुजूर का क्या हाल है। जब हुजूर के सामने आई, दामने नबूवत को चिमट के कहा मुस्तफ़ा आपको देखने के बाद मेरे सारे गम खत्म हो गए। ये कमाल था इस जंग में। हुजूर साहबा तलाश कर रहे थे जब जंग खत्म हो गई थी, शुहदा के लाशें इकट्ठी की जा रही थी। हुजूर के चचा हजरत हमजा की लाश के 13 टुकड़े हुए पड़े थे, एक एक बंद कटा हुआ था, सीना चाक किया हुआ था, कलेजा निकाला हुआ था, सर की खोपड़ी में शराब पीने की कस्में उठाई हुई थी। अजीब कैफियत थी। हुजूर आके खड़े हुए तो आंखों से आंसू न रुक सके और ये जुमले कहे अर्श वाला देख तेरे दीन की खातिर चचे का ये हाल करा चुका। अजीब जंग। हुजूर ने इस जंग में हमजा को सैयद शुहदा कहा। यहां एक सवाल भी है बड़ा अजीब, उमर शहीद हैं या नहीं? बोलो। उस्मान, अली, जोर से बोलो। अच्छा, ये तीनों उमर भी, उस्मान भी, अली भी शान और दर्जे में हमजा से ज्यादा हैं या कम? सारे बोलो। शान भी ज्यादा है, शहीद भी है, दर्जा भी ज्यादा है, शहीद भी है, मकाम भी ज्यादा है, शहीद भी है। फिर भी सैयद शुहदा हमजा है, उमर नहीं। हमजा है, उस्मान नहीं, हमजा है, अली नहीं। ये क्यों? तवज्जो से बात समझे। उलमा ने लिखा है शहादत की 2 किस्में हैं। एक है मजलूमाना शहादत और एक है मुजाहिदाना शहादत। बैठे हैं, अचानक कोई हादसा हुआ, आदमी फौत हो गया, शहीद है। ट्रैफिक जा रही थी, टक्कर हुआ, लगी, कई आदमी शहीद हो गए। शहीद हैं लेकिन मजलूम शहीद हैं। मौलाना हक नवाज की कुंडी खटकी घर से बाहर निकले, सामने एक बंदा खड़ा था, उसने गोली मार दी। ये शहीद है लेकिन मजलूम है, मुजाहिद शहीद नहीं है। फारूकी साहब केस के लिए गए हुए थे, बम फटाया, अचानक शहादत हो गई है, मजलूमाना शहादत है। उमर शहीद मजलूम है कि नमाज पढ़ा रहे थे, हमला हुआ। उस्मान मजलूम शहीद है, घेर के हमला कर दिया। अली मजलूम शहीद है, मस्जिद के दरवाजे पे आए, हमला हुआ। हमजा मुजाहिद शहीद है कि कुफर के मुकाबले में गए भी हैं, टक्कर भी ली है, कई काफिरों को तहक़ीक़ भी किया है, फिर अपनी जान भी दी है। जब मजलूम और मुजाहिद का तकाबल हो तो दर्जा मुजाहिद का ज्यादा होता है, इसलिए सैयद शुहदा हमजा हैं और नहीं। तो ये बड़ा एजाज मिला उनको। मैं अर्ज कर रहा हूं कि साहबा की लाशें तलाश किए जा रहे थे। एक साहबी थे सैयदना ज़ियाद, उनकी लाश पड़ी हुई थी, जिस्म जख्मी था, जाकुनी की आलम थी, हिचकियां लगी हुई थी, रूह परवाज हो रही थी। मेरी तरफ देखें, हुजूर ऊपर आकर खड़े हो गए
और यूं देखा कि ये तो ज़ियाद बिन सुकुन नहीं, यूं देखा तो हुजूर ने एक जुमला फरमाया, मा बालो का या ज़ियाद, ज़ियाद क्या हाल है? जख्मों से चूर है, बोलने की ताकत नहीं, जिस्म टुकड़े हुआ पड़ा है, लेकिन कान में आवाज गई कि है तो महबूब की। आंख खोली तो ऊपर हुजूर का चेहरा नजर आया। दिल ने कहा कि जवाब दूं, लेकिन जिस्म में सकत नहीं, कैसे दूं? तवज्जो ने दे दी है जिगर ने, आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। यही दिल की हसरत, यही आरजू है, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। महबूब हाल पूछते हो तो मेरा हाल यही है कि बस मेरी जिंदगी की आखिरी हसरत कि आपके कदमों पे मैं अपना सर रखूं और वहीं मेरी जान निकल जाए। अब्दुल्ला बिन जहश हुजूर के बिरादर निस्बती हैं, सैयदा ज़ैनब के बहन है, भाई हैं, हुजूर के साले हैं। दुआ मांगते अल्लाह मुकाबले में आए, मैं मुकाबला करूं, वो मुझ पे जोर से हमला करे, मुझे शहीद करे, मेरे जिस्म के टुकड़े काटे और ओहद में वो बिखरे पड़े हों, और क़यामत के दिन तू पूछे कि ये क्या हुआ, तो मैं कहूं रहेगा कोई तैगो सितम की यादगारों में, मेरे लाशा के टुकड़े दफन करना हजार मज़ारों में। उठाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। ये साहबा की कैफियत थी इस जंग में। अजीब सा एक मसला हुआ, अफवाह उड़ी, हुजूर शहीद हो गए। अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों की सरबराही कर रहे थे। उस वक्त हुजूर के मुकाबले में खड़े थे, फतह मक्का पे मुसलमान हुए थे। ये उहद की बात कर रहा हूं, पूरे कुफार की क़यादत कर रहे थे। एक शोर उठा कि क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद मौजूद हैं? हजरत उमर कहने लगे, हजरत जवाब दूं कि हैं? फरमाया नहीं, चुप रहे। फरमाया चुप रहो। उसने फिर कहा अबू बकर हैं? हुजूर ने फरमाया चुप रहो, मेरी तरफ देखना। उसने फिर कहा उमर है? तो हजरत उमर कहने लगे, हजरत अब तो मेरा पूछ रहा है, जवाब देना दूं कि मैं हूं? आपने फरमाया नहीं, चुप रहे। चुप रहे। क्यों चुप कराया? कि कह तो अबू सुफियान रहा था, लेकिन समझाना यह था कि उस दौर से काफरों का भी यही अकीदा था कि तरतीब यही है, पहले मोहम्मद है, फिर अबू बकर है, फिर उमर है। इसलिए हुजूर ने कहा इसको कहने दे आगे क्या कहता है। अब उसने नारा लगाया, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, ओलो हुबल, हमारा बुत जिंदाबाद हो गया, उज़्ज़ा हमारा माबूद है, उसने हमारे साथ ताउन किया, तुम्हारा होता तो ताउन करता। हुजूर ने फरमाया उमर इस वक्त के लिए रब से तुझे मांगा था, अब रब की इज्जत की बारी आई है, अब बोल, कह अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह लना मौला वला मौला लकुम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अजल। अब हजरत उमर ने नारा लगाया। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये एक अजीब जंग थी। खुलासा ये कि इसमें भी मुसलमानों को फतह नसीब हुई। दर्रे पर जो खड़े थे वो नीचे उतर आए। एक मसला समझा रहा हूं बड़ा अजीब। जो नीचे उतरे उनकी वजह से दरमियान में हादसा हुआ, 70 साहबा के लाशें तड़पे। हुजूर के सगे चचा शहीद हो गए तो इतना दुख था जिसकी इंतहा नहीं। मेरी तरफ देखे, हुजूर को बड़ा गम था, दुख था। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो नबी को दुखाए, हौसले से बात समझना, और नबी को जिस पर गम हो उस पर होना तो ऐसे चाहिए कि खुदा का अजाब नाजिल हो, अल्लाह की गिरफ्त हो, लेकिन खुदा ने अजाब नहीं भेजा, गिरफ्त नहीं की। अजीब सी आयत उतरी, फरमा रहमतम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। महबूब गुस्से ना होना इन पे,
यार तेरे हैं चुने मैंने हैं, खड़े आपने किए हैं। अगर ये उतर भी आए हैं तो उनका इज्तिहाद और गलती थी, लेकिन मैं रब आपको कहता हूं। तवज्जो से सुनना, ये कायनात में सहाबा का शर्फ है। वरना उसूल तो यह है कि अगर थोड़ी सी बात भी रब के मिजाज के खिलाफ हो तो अल्लाह सख्ती से डांट देते हैं। समझाने के लिए कह रहा हूं, नबी को कह दिया था ला तसअलनि मा लैसा लका बिही इल्म, खबरदार जिसका आपको पता नहीं मत पूछिए। लेकिन यहां साहबा नीचे उतर है, साहबा शहीद हो गए। लेकिन अल्लाह महबूब को कहता है प्यारे इनको कुछ न कहना, फाफु अन्हुम, मैं रब कहता हूं मोहम्मद तू इनको माफ कर। अल्लाह है साहबा का वकील सफाई, हर साहबी जन्नती ऐसे नहीं है। रब कहता है फाफु अन्हुम, महबूब तू इनको माफ कर। अब जब रब कहे तो नबी क्या कहेगा, मैं नहीं माफ करता? बोलो। हुजूर ने कहा अल्लाह माफ कर दिया। अब अगला जुमला रब का सुनो, फरमाया वस्तगफिर लहुम, अब तू मुझे भी कहे कि अल्लाह तू ही माफ कर। मैं तुझे कहता हूं कि इनको माफ कर, तू मुझे कह मैं भी इनको माफ करूं। जैसे किसी के बख्शने का, देने का, अता करने का मूड तो हो कि मैं इस बच्चे को इनाम दे दूं, अच्छा कुरान पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको भी तो खुश करना है। तो इसे कहते हैं यार तू मुझे कह कि जी इसे इनाम दो, तो फिर मैं इसको इनाम देता हूं। तो ये मुझे कहेगा, मैं उसे इनाम दूंगा, वो भी खुश होगा, ये भी खुश होगा। अल्लाह इनाम तो यारों को देना चाहते थे, लेकिन महबूब को भी तो खुश करना चाहते थे। कहा प्यारे तू मुझे कहे फाफु अन्हुम, फिर मैं तुझे कहता हूँ फाफु अन्हुम, तू उनको माफ़ कर। तू मुझे कहे वस्तगफिर लहुम, अल्लाह उनके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। जब ये माफ़ी तलाफ़ी हो गई तो अब ये यार तो तेरे हैं, वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे बैठ के मशवरा कर। जो मशवरे में तय हो गए तो आप अमीर हैं, फिर फैसला आपका होगा। इज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, जब फैसला कर लें तो फिर अल्लाह पर भरोसा करके चल पड़ा करें। तो ये अजीम जंग थी। आखिरी बात करना चाहता हूँ, मदरसे का जलसा है। एक बात तो आपकी गैरत के हवाले से है। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में फ़लस्तीन, गज़ा के हालात हमारे सामने हैं। हमारे मुस्लिम सरबराहों की गैरतों का भी आपको पता है, कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम अफवाज का भी आपको पता है, और उन मुनाफिकों का भी आपको पता है जो अमेरिका के साथ साजबाज करके कहते हैं बड़े मिसाइल मार रहे हैं और वहां पर मक्खी भी नहीं मरती। ये आज की बात नहीं, सदियों से उम्मत मुस्लिमा को ऐसा धोखा देते आ रहे हैं। एक तो इन बेगैरतों से होशियार रहिए कि कभी आप उनके चुंगल में ना फंसे। दूसरी बात आपसे कहनी है कि बैतुल मुकद्दस यहूदियों का नहीं, सुनो, यहूदियों का, जोर से बोलो, नहीं है। क्यों? कि जब आका की विलादत हुई तो शाम के महल्लात नजर आए थे, इशारा था कि मोहम्मद की नबूवत वहां जाएगी। वो तो उस वक्त हुजूर की रिसालत के हिस्से में आ गए थे। मिशकात में हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरी खिलाफत मदीने में होगी, मेरी हुकूमत शाम में होगी। खिलाफत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की है, हुकूमत सैयदना मुआविया की है। मदीने का निज़ाम भी हुजूर ने कहा मेरा है, और शाम में मुआविया का निज़ाम भी मेरा है। तो ये इलाके मुसलमानों के या काफिरों के? जोर से बोलो और ऊंची आवाज से कहो। भाई एक ही बंदा है जरा मुसलमान कहते हैं, बाकी सारे चुप हो। किन के हैं भाई? हुजूर ने इनको दिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बैतुल मुकद्दस ले गए शबे मेराज। सारे नबी वहां थे जो बैतुल मुकद्दस वाले थे। जकरिया वहीं के इमाम थे, उधर मौजूद थे। याया वहीं पैदा हुए थे, उधर मौजूद थे। इस्माइल वहां पर थे, उधर मौजूद थे। इब्राहिम वहीं हिजरत करके आए थे, वहां पे मौजूद थे। इसहाक वहां के थे, वहां मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर मौजूद थे। सब नबी थे,
अल्लाह हुजूर को मक्के से वहाँ ले इसलिए गए कि कल को कोई ये न कहे दो किबले हैं, वो मुसलमानों का है, ये यहूदियों या ईसाइयों का है। महबूब तो अब उधर चल, वहाँ अपने मुसलमानों का इमाम है, यहाँ सारे नबी इकट्ठे हुए, हुजूर मुसल्ला इमामत पर आए, सबकी इमामत कराई, फिर तकरीरें हुई, हुजूर ने आखिरी खिताब किया। इब्राहीम ने कहा आज के बाद बैतुल्लाह भी मोहम्मद का है, बैतुल मुकद्दस भी मोहम्मद का है। हजरत उमर ने भी बैतुल मुकद्दस जब लिया था, तवज्जो करना, यहूदियों से नहीं लिया था। यहूदियों के हिस्से में तो खुदा की जमीन पर एक बालिश्त जगह भी नहीं है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। ये तो हमारी बेगैरती, बेहिसी, हमारे हुक्मरानों की, हमारे सरबराहों की, हमारी अफवाज की नाअहली और नालायकी कि वो तुम पर मुसल्लत हैं। जितने लोग ये कोका, पेप्सी और अंगिन की यहूदियों की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, ये चंदे के बक्स रखे हुए हैं तुमने, उसमें तुम्हारा जितना पैसा जाता है ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके जिम्मे दो काम हैं। एक तो यहूदियों की तमाम मसनूआत का बाइकाट करो। एक ये जो मीडिया है ना आजकल का, जिस पे बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े स्कॉलर टाइप लोग आते हैं तो कहते हैं क्या है जी, आखिर वो भी तो ज़मीन पे रहते हैं, उनका भी तो हक है। एक बात समझें, अगर हमारे मुल्क पर कोई कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था रूस ने, अफगान 20 साल लड़े, उनने रूस वापस किया कि नहीं? अमेरिका आया 10-12 साल उनसे लड़े, उसको हटा के अपना कब्जा वापस लिया कि नहीं? अब आपसे सवाल है कि रूस का मुल्क लिया या अफगानियों ने अपना मुल्क लिया? अपना हक लिया या किसी का हक छीना? तो ये हमारा हक है, हमारे हुक्मरानों को गैरत करनी चाहिए। ये किसी बेदीन का नहीं कि उसके हवाले करें, ये मोहम्मद की उम्मत के हिस्से का है। क़ुर्ब क़यामत में सैयदना मेहदी आएंगे तो वही आएंगे, ईसा आएंगे तो वही आएंगे, दज्जाल को कत्ल किया जाएगा वहीं पे किया जाएगा, मारने वाले को मुसलमान होंगे वो वहां पर होंगे, वो तो जगह ही हमारी है। ये तो उसका रास्ता हमवार हो रहा है कि हमारी वजह से जो नालायकी हुई थी, बेकदरी हुई थी, अब उसका इम्तिहान हो रहा है। और हदीसों में आता है ऐसा वक्त भी आएगा कि 30-30 हजार आदमी एक दिन में शहीद होगा, और वो दिन है। आपके जिम्मे दो काम हैं, एक तो इनकी मसनूआत का बाइकाट करो, दूसरा ये है कि कम अज कम हर इमाम अपनी मस्जिद में, हर मुसलमान अपनी नमाज में, हर मेरी माँ बहन बेटी अपने घरों में नमाज की दुआओं में उनके लिए आफियत की, सलामती की, जुरत की, फतह नुसरत की दुआ तो मांग सकते हैं। मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते? चलो ये वादा करो कि ये दुआ तो ज़रूर मांगेंगे इंशाअल्लाह। ये मसला ख़त्म हो गया। अब आखिरी मसला जो शवाल का है। शवाल से हमारे मदारिस के नए तालीमी साल शुरू होते हैं। पूरा साल हमारी तालीम होती है, शाबान में ख़त्म होता है, रमज़ान में बच्चे तरावियाँ पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े होते हैं। शवाल से नई तालीमी साल यहाँ भी आज शुरू हो गया है। ये जलसा उसके इफ्तिताह का है। इस तालीमी साल में हम जितने इस दरसगाह में आए बैठे हैं, हमारे दो फर्ज हैं, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। पहला फर्ज ये है कि कम अज कम बहैसियत मुसलमान होने के हम में से हर घर का एक बच्चा, छोटा हो बड़ा हो, उसको दीन के लिए वक्फ करो, जो दीन इस्लाम को सीखे। करोगे भाई? वादा करते हो? आप इस दरसगाह में भेज दें। आप बखर रहते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला के यहाँ भेज दें। करोड़ रहते हैं तो वहां पर ये उलमा बैठे हैं, इनके मदरसों में भेज दें। जो जहां है अपनी अपनी दरसगाहों में इनको भेजें। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि रमज़ान हम सारे मौलवी भीख मांगते हैं, मैं भी मांगता हूँ, मदरसों के लिए चंदा इकट्ठे करते हैं हमारे मदारिस में। तो उस ज़माने में ना कीड़ों मकोड़ों की तरह वेलफेयर सोसाइटियाँ निकल आती हैं।
और जी असी भी एक वेलफेयर बनाई है। क्या करते हो जी? रमज़ान में राशन देते हैं तो पूरा साल कौन देगा? मदारिस वो अजीम इदारे हैं और ये वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, शोबे खिदमत खल्क है, जिसमें बच्चों को सुबह नाश्ता भी मिलता है, दोपहर की रोटी भी मिलती है, शाम को खाना भी मिलता है, इनको किताबें भी मिलती हैं, असातिज़ा भी होते हैं, बिजली के बिल भी होते हैं, गैस के बिल भी होते हैं। ये सारा निज़ाम न कारी अब्दुर्रहमान कर सकता है, न अजीज़ुर्रहमान कर सकता है, न मैं अकेला कर सकता हूँ, न ये कारी साहबान अकेले कर सकते हैं। ये हम मुसलमान मिलकर करेंगे। मिलकर करेंगे या अकेला करना चाहिए? सारे बोलो ऊंची आवाज से। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को करें। चलो आ ही गए हो तो चंगी गल है ना। मैं चाहता सी भी तो दसा भी कैसे कैसे लोग हमने तैयार किए, ऐसे तैयार किए। ये हमारी मेहनतों का समर है, हकीकत है। इन लोगों के लिए हम दुआएं करते हैं, मेहनतें करते हैं। एक आलिम के तैयार होने पर कितना खर्च होता है आप हम नहीं सोच सकते। हजरत इलाका जानते हैं, बहावलपुर के साथ है यजमान मंडी, उसके करीब एक चक है, 8 चक। वहां पर एक मौलाना साहब हैं, जालंधर के पढ़े हुए मौलाना खैर मोहम्मद के उस दौर के कारी मौलवी मोहम्मद दीन साहब। अच्छा ये क्या मद्दे निशानी इधरों आ गई। हाँ एक पासों सुबहानी, एक पासों क्या मद्दे निशानी, खुदा दी मेहरबानी। तवज्जो। मैं उस मदरसे में हजरत ने ख़त्म कुरान तफसीर पढ़ाई बच्चों को, उसका ख़त्म था तो मुझे बुला लिया। मदरसा देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि बहुत बड़ा मदरसा है, कोई 10-15 कमरे हैं और वहाँ निज़ाम है। तो मैंने कहा भी कितने बच्चे हैं? कोई 150 बच्चा भी बताया। खर्चा क्या है? उन्होंने कहा कोई नहीं। वे कैसे पढ़ते हैं? घर से रोटी खा के आते हैं, नहीं रहते भी यहीं है, रोटी भी इधर खाते हैं। मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में वो पहली जगह है। आप में से किसी ने ऐसी जगह देखी हो तो और कोई पता नहीं। 8 चक यजमान मंडी में मौलवी मोहम्मद दीन वाला चक बड़ा मशहूर है, वहां 2 8 हैं। ये मैं उस 8 चक की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी हमारे चक के जितने वडेरे चौधरी इलाके के सरदार हैं, हम सबको दावत दे के इकट्ठा करते हैं। हर साल जितने तलबा हमारी दरसगाह में यानी पढ़ने के लिए आते हैं, उनका दाखिला होता है, हम उन बच्चों को तकसीम करते हैं। 4 बच्चे इसके पास, 2 इसके पास, 1 उसके पास, 3 उसके पास, 2 उसके पास। और उसकी तरतीब ये होती है कि सुबह के नाश्ते का वक्त उनके घरों का मुतय्यन है, दोपहर की रोटी भी उनकी मुतय्यन है, शाम का भी। तो हर बच्चा जाके वहाँ जाता है, वो अपनी बैठक में दस्तरखान लगा देते हैं। बड़ा बच्चा हो तो उनके मर्द उनके साथ बैठ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हों तो औरतें घरों में अपने साथ बिठा लेती हैं। कह लगे बच्चे नाश्ता करके उठ के आते हैं, बर्तन वो खुद धोते हैं, दोपहर को रोटी खा के आते हैं, शाम को खाना खा के आते हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं, जब हम अपने कपड़े और जूते ईद के लेते हैं, इनके लिए भी लेते हैं। हमारा ये निज़ाम मदरसे का इस तरीके से चल रहा है। मैं हैरान हुआ कि अल्लाह की ज़मीन पर ये लोग हैं जिनकी वजह से आता हुआ अजाब टल जाता है। मैं सिर्फ आपसे यही कहता हूँ, कारी साहब के भाई अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, उनने अपनी जान दी। इनकी पूरी जिंदगी इसी मैदान में गुजरी है। बनीन का मदरसा भी है, बनात का भी है। मुझे जेब नहीं देता कि मैं खानपुर से आके आपसे भीख मांगूं और कहूं। ये मैंने बताया इसलिए कि आपको ये करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे करके दिखा दें। जिनके पास नकद है या जो रकम देना चाहते हैं वो नाम लिखवा दे। जिनकी फसल और गंदम तैयार है वो अपनी गंदम लिखवा दे। बस 2 मिनट में तक हजरत का बयान हो। हाँ भाई, अल्लाह जिनको कबूल करे उन्हें खड़ा कर दे, आमीन कहो। जिसके माल को तू कबूल करे उसे तौफीक दे। वो लिखो यार, कोई है लिखा ना या मैं लिखना है? ओ खड़े ओ बुजुर्ग बैठे। हाँ क्या आप साहब क्या दसिया है? एक बोरी, अच्छा उन्हें को पता है, ये बच्चा 1000 रुपए दे गया बाबा। हाँ जी जल्दी करे, कोई साथी खाली ना रहे। उठ के यार इन्हें बुझे नहीं दी तो उठी तो डसा क्या आती। कितनी बोरी है? बोरी एक डिवनी की। हाँ जी
और भी जल्दी करें यार, देखो इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी बड़ी मेहनत। हाँ मेरे बेटे शाबाश, जल्दी करो। नकद वाले आ जाओ, नकद वाले इधर आओ। जिसको रब जितनी तौफीक दे, 500 की, 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की। इस वक्त ये है क्या 5-10 हजार? कितनी? अल्लाह जज़ाए खैर दे चौधरी साहब। हाँ भाई, कि 2 बच्चे अंदर भेज दो जी जो काबिल एतमाद हो। 1500 रुपए एक और दोस्त ने दिए। जो यहां आएगा उसको अजर भी ज्यादा मिलेगा, हम 2 आदमियों का दीदार भी करेगा। जो वहां से भेजेगा उसको वहां बैठने का सवाब मिलेगा। जल्दी करें, अल्लाह कबूल करे जी, माशाल्लाह। जल्दी आओ बेटे, जल्दी आओ। गंद अल्लाह कबूल करे, आमीन कहो भाई ऊंची आवाज से। और दादा तू ता मैं तेरी ज़ियारत करा, मुसाफा करा, कमाल है। कई मुल्कों के दौरे करके आप आए, आपके तो पेशानी चूमना सवाब है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत शेख माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह जज़ा दे। इधर हाँ बेटे, अच्छा यार गाल सुनो, तुसी वैसे देने भी हैं तो देते भी हो, इवें मिन्नत क्या वास्ते करवेंदे पे हो? नखरे बस देने भी हैं और देते भी हो। मैं ना भी आऊं तब भी देते हो। मैं तो कई साल से नहीं आया। मेरे को एक दफा एक आदमी आकर पता नहीं, हाँ 2 में बलोच कई साल बाद। ये भी ठीक है। रफ्तार ना लाया तो जन्नत में अल्लाह सेहत दे, तो अल्लाह तंदुरुस्ती रखे। साढ़े एक यार में को क्या सी हैं सी बल ही करें हम दो सिर्फ चंदे करने वास्ते, तकरीर करन कहंदे हम दे ही वास्ते। उन्हें वाले मेरे को नहीं छड्या आज तक, तो बड़े बड़े लोग वेंदे। हाँ जी, हिम्मत करो भाई। हमारे हाफिज नवाज मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करते कि वो कहते थे यार बिस्मिल्लाह करके जेब में हाथ डालो, 10, 20, 50, 100 एक दफा आ तो जाओ, इतना सवाब तो हासिल कर लो। हिम्मत करो, जल्दी करो ताकि हजरत की तकरीर शुरू हो। देखो आओ इधर देने वास्ते मेरी जेब। अच्छा ओए साद इधर आ आके, पता नहीं तेन किसे दिते कि नहीं ना, कुछ देवे ना देवे तुम्हारे पैसे तो क्या बात। साढ़े मौलवी में आते हैं, तुसा पता नहीं के जेले बेलो, तू जड़े रखबेंदी में वही में पता है। हाँ जी, हाँ उस्ताद जी, और कुछ कहना है जितना अच्छा ठीक है भाई। अल्लाह आप सबकी हम सबकी हाज़िरी कबूल करे। इत्मीनान से बैठेंगे, जलसा रहेगा। चूँकि इश्तिहार पे 6:30 बजे तक इसका टाइम लिखा हुआ है, तो आपने उस वक्त तक रहना। जल्दी ले आए।